आज के इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इट स्टेट्स दैट, ध्यान देना, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इट स्टेट्स दैट द dimension of each of terms of dimensional equation on both sides should be the same, and equation of the form x equal to a plus b plus c is dimensionally correct if and only if the variable x a b c have the same dimension। कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। आपको कह रहा है कि ये कैसे डायमेंशनल को कैसे करके जो दिए गए कोई भी इक्वेशन है, अगर भौतिक राशि का कोई फिजिकल क्वांटिटीज का अगर आपके सामने में इक्वेशन दे दिया गया और आपसे कहा जाए कि क्या यह डायमेंशनली रूप से यह आपको समीकरण सही है या गलत है, तो ऐसी स्थिति में हम ध्यान रखेंगे जो एलएचएस का जो डायमेंशन होगा और आरएचएस का जो डायमेंशन होगा, उसके एक एक टर्म का जो डायमेंशन होगा वह इक्वल होना चाहिए। अगर सबका इक्वल होगा तब तो वह इक्वेशन डायमेंशनली रूप से सही है, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने में मैं एक दो एग्जांपल लेकर के बताता हूं कि क्या यह सही है या गलत है। इसको थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने में रख दिया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन लिखोगे ना, s क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, l होगा। क्लियर हो गया। और यहां पे देखो ये एक टर्म का हुआ, दूसरे टर्म यू टी का निकालो, तो u और t, तो u का क्या होगा एल टी का पावर -1, और यहां पे t, तो ये भी t, तो t का पावर 1 t का पावर -1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट के 0, तो बच गया l। यानी इस टर्म का भी हमने डायमेंशन निकाला तो क्या आया, l आया। अगर हम इसका हाफ ए टी स्क्वायर की बात करें तो हाफ तो भाई 1/2 है, ये कांस्टेंट टर्म है, हटा दो। अब बचा आपके पास क्या, ए टी स्क्वायर, क्या बचा, ए टी स्क्वायर। तो a का क्या होगा, एल टी का पावर -2, और t का क्या होगा, t का पावर 2। तो गौर करो, यहां -2 यहां पे +2, तो दोनों कट के 0 हो गया, बचा l। यानी हमने देखा कि इस इक्वेशन को जब चेक किया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यह इक्वेशन डायमेंशनली रूप से सही है कि नहीं है। इसका भी l निकला, इसका भी आपके पास l निकला, और इसका भी l निकला। अगर तीनों टर्म बराबर हो गया डायमेंशन, तो इसका मतलब यह इक्वेशन डायमेंशनली रूप से सही है। यही कहता है, कोई भी आप ले लो, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। अब चेक कर लो, v का क्या होगा भाई, v का क्या होगा, वेलोसिटी है, तो एल टी का पावर -2, क्लियर हो गया, -1 सॉरी, और u तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी एल टी का पावर -1। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए ए टी, तो a का क्या होगा, एल टी का पावर -2 और इनटू टी, तो यहां पे -2 यहां पे +1, दो में से गया, तो ये भी एल टी का पावर -1 हुआ। यानी ये भी समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी सत्य है या नहीं है कि नहीं है, क्योंकि इसका भी एल टी का पावर -1 और यहां पर भी एल टी का पावर -1 और इसका भी एल टी का पावर -1 आया। तो इस तरह से ये भी आपका सही है डायमेंशनली रूप से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये दिखाया है कि कोई अगर टर्म है x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक्स का जो डायमेंशन होगा वही ए का होना चाहिए, वही बी का होना चाहिए और वही सी का होना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखिए नया जो टॉपिक है वो है आपके सामने, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी इस पर आएंगे, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन और एससी वर्मा से मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, जिससे आपके आईटी तक के फिजिक्स के एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो सके। इस पर मैं काम करवा दूंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लेकिन वीडियो को शेयर करिएगा। अब देखिए क्या है, पहले थ्योरम, सारे थ्योरम को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लिमिटेशन ऑफ मेथड्स ऑफ dimension. The method does not give
एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन लेस कांस्टेंट के, कह रहा है डायमेंशन का क्या क्या जो है उसका आपको, इसका लिमिटेशन क्या है, इसकी बीमाएं क्या है, इसकी कमियां क्या है। लिमिटेशन मतलब कमियां, क्या क्या कमियां है उस पर हम लोग चर्चा थोड़ा करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, द मेथड डज नॉट, ये डायमेंशन लूप से जो है डायमेंशन लेस जो कांस्टेंट टर्म है इसका हम लोग नहीं निकाल पाए। इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो फिजिकल क्वांटिटी एम, एल और टी इस पर डिपेंडेबल है। इट फेल्स व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, द सम द सम और डिफरेंसेज ऑफ टू या मोर क्वांटिटीज, इसमें भी फेल हो गया। तीसरी बात क्या कह रहा है, यानी इनका कहना मतलब समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है? यानी यह नहीं बता सकता है वह कि किसी भी यदि दो पदों के बीच में प्लस या माइनस हो तो फिर उसका जो है वो डायमेंशन नहीं बता पाएगा एक साथ। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और भी कुछ कुछ लिमिटेशन है जिसको मैं बता दूं आप लोगों को। इट कैन नॉट डिटरमाइन, इट कैन नॉट डिटरमाइन न्यूमेरिकल कांस्टेंट, यानी जैसे संख्यात्मक कोई नियतांक होगा, जैसे 2 है, पाई है, 1/2 है, इसका मान नहीं बता सकता ये कौन, डायमेंशन के रूप में। इट कैन नॉट डिराइव इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे अगर साइन है, कॉस है, अगर टेन है, इनका समीकरण प्राप्त नहीं कर सकता ये, ठीक है, डायमेंशन के रूप में। इट कैन नॉट डिराइव द इक्वेशन कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल हो, जैसे ई का पावर एक्स हो या लॉगरिथम हो, ये सब अगर कोई फंक्शन है तो इसका ये वैल्यू नहीं बता सकता। ठीक है, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में स्टिल बी फिजिकली इनकरेक्ट, जो बीमीय रूप से आपको सत्य दिखाई देगा, जो डायमेंशनली रूप से जो इक्वेशन सही समीकरण, आवश्यक नहीं कि वो भौतिकी रूप से मतलब फिजिकल रूप से जो है वो सही आपको दिखेगा। कहने का मतलब समझ में आ गया? ए डायमेंशनली लिख लीजिएगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में स्टिल बी फिजिकली करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब जो बीमीय रूप से सत्य होगा ना, जरूरी नहीं है कि वो भौतिक रूप से भी वो सत्य सही हो। यही मैंने बताना चाहता था, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जानने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्ति करेंगे। ध्यान देने की आवश्यकता है, सिग्निफिकेंट फिगर को ये जो बेस्ड ऑन है, ये स्टैंडर्ड वाइडली यूज रूल्स है। पहला रूल्स है नन जीरो डिजिट्स, यानी अगर कहा जाए आपको कि जितने भी नन जीरो डिजिट्स जैसे 1 से लेकर के 9 तक है, ये ऑलवेज जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है। क्या होता है? ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका। जैसे तुमसे कहा जाए कि अगर 4 5 6 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो हम कहेंगे 3, 1 2 3। समझ में आ गया बात? ये हमेशा इसका ये सार्थक, इसको हिंदी में कहते हैं सार्थक संख्या, ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगर आपसे कहा जाए, दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं आपको कि अगर जीरोज बिटवीन नन जीरो डिजिट्स हो, जीरो और इसके बीच में जीरो, अब बीच में क्या है, नन जीरो, क्या हो, नन जीरो हो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखेंगे कि जीरो ट्रैप्ड बिटवीन टू नन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मतलब क्या होगा, जीरोज ट्रैप्ड बिटवीन टू नन जीरो डिजिट्स, यानी दोनों जो गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य हमेशा जो है वो सार्थक अंक में ही आएगा। जैसे मैंने बात
मैं बात कर सकता हूं कि 4005 आ गया, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे भाई? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ध्यान रखेंगे, लीडिंग जीरो, लीडिंग लीडिंग जीरो की बात, मतलब अगर शुरुआत में जीरो है तो ध्यान रखना कि जीरोज यूज टू पोजीशन द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब दशमलव अंक की स्थिति बताने वाली जो शुरुआती शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे अगर 0.00 और 5 है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये सारे के सारे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर 1 होंगे। बात समझ में आ गया? दशमलव अंक की शुरुआत में जो भी होगा वो कोई की एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट समझेंगे कि ट्रेलिंग जीरोज जीरोज इन डेसिमल, दशमलव के बाद आने वाला जीरो, अगर हम बात करें जैसे अगर 4.500 आ गया तो पॉइंट के बाद ये जो नन जीरो के बाद आ गया, मतलब अगर एंड में जीरो है और तो दशमलव के बाद आने वाला अंत के शून्य भी सार्थक होंगे। अगर ऐसे स्थिति में हो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, ध्यान रखना इस बात को। आगे हम समझेंगे थोड़ा और सिग्निफिकेंट फिगर कुछ समझते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर, ध्यान रखेंगे इस बात, अगर ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर्स, अगर कहने का मतलब है अगर पूर्ण संख्या के अंत में, अगर होल नंबर्स के अंत में जो आने वाले शून्य होंगे वो भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 4500 है, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये आपको, ये बिना अगर दशमलव वाला है तो इन दोनों को हटा दो, सिर्फ दो इसके